इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। 1 + 1 = -11 वाली एक नॉर्थ है, एक साउथ पोल हो जाता है। वैसे जहां नॉर्थ और साउथ पोल होता है तो वहां तो अट्रैक्शन होना चाहिए, हाँ, रिपल्सन नहीं होना चाहिए। मैग्नेट के जब 2 पोल्स अपोजिट पोल्स मिलते हैं तो वहाँ अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाते हैं। लेकिन जीवन का कैसा गणित है कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों विपरीत दिशा में है, ऐसे ही नहीं। वो ऊपर है तो वो नीचे है, वो ईस्ट है तो वो वेस्ट है। कैसा है? चलो, क्या क्वेश्चन बोल रहे थे, पूछ रहे थे कोई? कितने लोगों को शिकायत है अपनी लाइफ में? हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, हमें जानना चाहते हैं। हाँ, शिकायत है। नमस्ते महाराज जी, दूसरों से शिकायत तो है ही। अच्छा, दूसरों से तो है ही, इसका मतलब और भी है। खुद से ये शिकायत होती है कि पता है कि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, पर निमित्त सामने आने पर हो ही जाता है। तो वो कितना भी आपको ज्ञान हो तो आप थोड़ा सा मतलब फिसल ही जाते हो वहाँ से, तो वो भी एक खुद से शिकायत होती है। बाद में बहुत संक्लेश भाव होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। पपेट शो देखा आपने? देखा है। कठपुतली का खेल देखा? जी नहीं देखा? देखा। क्या होता है कठपुतली का खेल? जैसा नचाओ वैसे नाचते हो। जैसा नचाओ वैसे नाचते हैं। वो कठपुतली वैसा क्यों नाचती है? डायरेक्शन मिलते हैं ऊपर से। तो वो अपने मन के अनुसार क्यों नहीं नाचती? बताना। उसके पास तो मन होता ही नहीं है ना। अच्छा, उसके पास। आप लोगों के पास मन है कि नहीं है? सिर्फ यही तुम जानना चाह रहे हैं? हाँ है महाराज। अच्छा, वो कठपुतली नॉन लिविंग होती है ना? वुडन की होती है, लकड़ी की होती है, तो प्लास्टिक की होती है। आप लोग भी नॉन लिविंग है क्या? नहीं, पूछना चाह रहे हैं। कितने लोग कठपुतली बन करके जी रहे हैं? क्यों? वैसे जी रहे हैं? जी महाराज। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि निमित्त जब मिलते हैं तो सब भूल जाते हैं और फिर सब क्रोध भूल कर जाते लेते हैं। हैं। जब निमित्त मिल जाता है तो हम असंगी हो जाते हैं, ऐसा। और जब तक निमित्त नहीं मिलता तो हम संगी बने रहते हैं, मन वाले बने रहते हैं। निमित्त मिलते ही अपन कठपुतली पपेट बन जाते हैं, ऐसा? कैसा? जब जब हमारे मन में शिकायत का भाव आ रहा है तो मान हम कठपुतली बन चुके हैं। बन चुके हैं। पूरी लाइफ आपकी कठपुतली की भांति ही, आपकी इन द सेंस सबकी नहीं, पर्टिकुलर आपसे नहीं कहने, ऐसी चल रही है कि नहीं? ये बहिर्मुखी दृष्टि कहलाती है, निमित्ताधीन दृष्टि कहलाती है। यदि हमें जीवन में आनंद से रहना है, सुख से रहना है, कुछ पाना है, तो सर्वप्रथम अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखना होगा। हो सकता है वो कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि बदलती है बहुत कुछ बदलने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब हम सुनते हैं लोगों के 20-20 साल विपरीत दिशा में चलते हुए हो गए, तो आपकी दूरी तो और बढ़ गई होगी। हाँ? नहीं बढ़ गई होगी कि निकट आ रहे होंगे? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीतते हैं क्या होता है? बड़ी विचित्रता देखना। सबके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, सब कंपनी को मैनेज करते हैं, सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, सोसाइटी को मैनेज कर लेते हैं, मंदिर को मैनेज कर लेते हैं, किसी क्लब को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन
अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते। लाइफ मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोसाइटी मैनेजमेंट, टेम्पल मैनेजमेंट। सबके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, कोई डिग्री से कम नहीं है। हाँ? नहीं, सब वेल एजुकेटेड, सो कॉल्ड, ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड, टॉप पोजीशन में, हाँ, जिनके हाथ के नीचे थाउजेंड्स का स्टाफ रहता है, लैक्स का भी कह दे तो कमी नहीं होगी, कुछ इस पोजीशन में भी होंगे, जिनके हाथ के नीचे कई नौकर चाकर होंगे, जिनके जीवन से कई लोगों का जीवन भी चलता होगा, कई परिवार भी चलते होंगे, जो कईयों को चला रहे हैं लेकिन अपने आप को नहीं चला पा रहे, जो कईयों की जिंदगी बना रहे हैं लेकिन स्वयं की जिंदगी नहीं बना पा रहे। हो सकता है कईयों के लिए वो एक मोटिवेशनल फैक्टर का रोल भी अदा कर रहे होंगे। जब दूर से देखते हैं तो आपके लिए लाइफ में हो सकता है वो रोल मॉडल भी बन जाता होगा, हो सकता है आप किसी के रोल मॉडल भी हो, लेकिन जब तक दूर रहते हो तभी तक। लेकिन जब स्वयं को देखते हैं अथवा आपके अपने लोग आपको देखते हैं तो किस दृष्टि से आपको देखते हैं, कभी ये सोचा है? बाहरी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि भीतरी जिंदगी? आपकी कंपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आपका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आपका अपना जीवन इंपॉर्टेंस रखता है? क्या रखता है? हो सकता है आप दुनिया की दृष्टि में बहुत धार्मिक भी हों, पढ़े लिखे हों, हो सकता है आप बहुत व्रत उपवास करने वाले हों, हो सकता है आप बड़े त्यागी भी हों, हो सकता है आप बड़े दानवीर भी हों, हो सकता है आप करोड़ों का पैकेज भी रखने वाले हों, लेकिन आपके अपने आपको क्या सोचते हैं? आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके अपने दूसरों की दृष्टि से, आपकी दृष्टि से तो आपके अपने हैं ही नहीं, है ना? हाँ, दुनिया की दृष्टि में वो आपके अपने हैं क्योंकि आप एक चार दीवारी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। सोसाइटी की दृष्टि में सारे आपके अपने हैं। अब ये बात अलग है, आपकी दृष्टि में वो कौन है? कितने अपने हैं, कितने पराए हैं? क्या है? बाहरी दुनिया ज्यादा महत्व रखती है शायद आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है नहीं? जो व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज कर लेता है बड़ी आसानी से, वह भी व्यक्ति अपनी फैमिली को क्यों नहीं मैनेज कर पाता है? अपने घर के सदस्य को क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाता? अपने बच्चे को क्यों नहीं कर पाता है? अपने पेरेंट्स से इसकी प्रॉपर बॉन्डिंग क्यों नहीं रहती है? अपने पार्टनर से वो अलग अलग क्यों भागते हैं? वो आम बोलता है तो आप इमली बोलते हैं, है ना? नहीं बोलते? ऐसे होता है कि नहीं होता है? वो पूरब तो आप पश्चिम हो जाते हैं, क्यों नहीं मैचिंग होती है? हमें बता सकते हैं? हाँ? कौन हमें बताएगा? सारे के सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी कॉलेज में से पढ़े हुए हैं, अच्छी कंपनीज में हैं, अच्छी पोस्ट में हैं। महर्षि मेरे को लगता है कि ये सभी के अपने सामने अहम आ जाता है, इसलिए ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर कंप्रोमाइज वाला फॉर्मूला हो, एक दूसरे को समझ के चलें, एक दूसरे को एडजस्ट करके चलें, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आए। कहना जितना आसान है उसे इम्प्लीमेंट करना उतना कठिन क्यों हो जाता है लाइफ में? महर्षि जो एडजस्ट कर लेते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, जो नहीं करते उनको प्रॉब्लम आती है। क्या नहीं देख पाते हैं आप सामने वाले में, और क्या आपको दिखता है सामने वालों में? जो होता है वही दिखता है कि जो आप देखते हैं वो दिखता है? जो हम देखते हैं वही दिखता है। कोई हमसे शेयर करेगा क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं आपकी लाइफ में? ऐसे क्या हो रहा है आखिर?
आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पैसे के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप स्वयं को देखते हैं, स्वयं की खुशियों को देखते हैं, तो आप कहाँ बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पा रहे हो? नमस्ते महाराज जी। जहाँ फैमिली से कंसर्न है वहाँ इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वहाँ डिसिप्लिन और कंट्रोल नहीं हो पाता। और जहाँ अगर अपन प्रोफेशनल करियर में है तो वहाँ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, वहाँ अपना सक्सेस और अपना जो रहता है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अच्छा, तो कैरियर में आप दिमाग से चलते हैं, फैमिली में आप दिल से चलते हैं। यस मैम। अच्छा, तो जहाँ दिल आ जाता है वहाँ लाइफ खराब हो जाती है क्या? हमने तो सुना था जहाँ दिल मिल जाते हैं वहाँ तो जीवन में शुरुआत होती है अच्छे। डिसिप्लिन नहीं हो पाता फिर जब दिलों की मुलाकात होती है तो नए जीवन की शुरुआत होती है, ऐसे सुना है। जहाँ दिमाग मिलते हैं तो दुनिया में दिल से जीना चाहिए कि दिमाग से जीना चाहिए? आपके हिसाब से क्या? जहाँ जरूरत है वहाँ दिमाग से करना पड़ता है। अच्छा, जहाँ दिमाग की आवश्यकता वहाँ दिमाग लगाना चाहिए, जहाँ दिल की आवश्यकता वहाँ दिल लगाना चाहिए, ऐसा? तो आप घर में क्या लगाते हैं? दिल की दिमाग दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। दोनों का ही बैलेंस नहीं है, कैसा है? चलो, किस किस को शिकायत है अपनी फैमिली मेंबर से, पूछना चाहते हैं? आशीष क्यों? अच्छा, आपके मन में शिकायत का भाव होता है कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती किसी के प्रति? चलो अदर वे लेकर के चलते हैं। भाई जी, ग्रेटिट्यूड तो तब होती है जब बैठ के ध्यान करते हैं। हाँ, जब बैठ के ध्यान करते हैं, मतलब फोर्सफुली करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड तब होता है जब बैठकर ध्यान करते हैं। बात समझ में नहीं आई कुछ? तो ऐसा है महाराज जी, जो रियलिटी ग्रेटिट्यूड तो ध्यान में होता ही नहीं, ग्रेटिट्यूड तो हमारी एक्टिविटीज में होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, आचरण में होता है, 24 घंटे होगा वो तो। उसी की ध्यान की में यदि आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक थियोरेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता। जो हम ध्यान करते हैं वो जीवन में 24 आवर्स उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके भीतर किसी के प्रति वो आभार का भाव, अहोभाव आएगा, तो उसका व्यवहार भी वैसे ही हो जाएगा। हाँ, तो वही भावनाएं जगाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा अंदर का नेचर और बाहर का नेचर मैच करने लगे। बिकॉज वो ईगोइस्ट माइंड जो होता है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो जब वो धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड से फिर जाके यू कम टू द रियलिटी कि ये ऐसा ही होना चाहिए। बट जो नहीं, कंप्लेंट क्यों होती है आपको इन द सेंस सबके लिए? आप तो बस रिप्रेजेंट कर रहे हो पब्लिक को, ये मान करके चलना, आप अपने में बिल्कुल नहीं लेना। हम जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपको किसी की कोई कंप्लेंट नहीं, हमें पता है। हाँ, और आप आंसर भी ऐसे ही करना कि हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं। सो महाराज जी सारा फिर अब अंदर से निकलेगा। हाँ, बोलना। सारा खेल पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस का है। आपने जो बोला है 1 + 1 = 2 और 11, तो अगर 11 है तो हर किसी को अपनी प्लेस वैल्यू की पड़ी रहती है कि मैं 10th वाली पोजीशन पे हूँ, मतलब मैं 90% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरी रिलेशनशिप में। बट सच्चाई ये है कि तुम 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हो। 50%, 5% भी जाते हैं क्या? यही प्रॉब्लम है महाराज जी। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर हम 2 लोग को लें किसी भी रिलेशनशिप में तो हर कोई बोलेगा मैं 50% से ज़्यादा कर रहा हूँ। बट सच्चाई है कि 100% से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता है। तो एटलीस्ट हर कोई अपना 50% ही कर ले तो रिलेशनशिप काफ़ी नॉर्मलाइज हो सकती है। नहीं, हो क्यों नहीं रहा? हम सिर्फ रीजन जानना चाह रहे हैं। शिकायत क्यों पैदा होती है? Because of उसके एटीट्यूड के कारण, हाँ, उसके देखने के नजरिए के कारण, उसकी लेजीनेस के कारण, वो आपको कुछ मानता नहीं, इस कारण क्यों होता है? एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर हमारी नाराजगी बढ़ जाती है। अच्छा, और कोई बताएगा क्या शरीर? हाँ, थोड़ा देखो आज टॉपिक सबकी थोड़ा पसंद भी अलग अलग होती है टॉपिक ना, थोड़ा सा बदल दिया आज। हाँ, पसंद भी अलग अलग होती है ना सबकी। तो अच्छा। किसको क्या पसंद है, उनको उसमें इंटरेस्ट होता है, हमको क्या पसंद है, तो उसकी वजह से भी फैसला होता है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। जब फैमिली बनी है, फैमिली बसाई है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है कि नहीं होती?
कि अपनी अपनी पसंद चलेगी वहां पे? कैसा होता है? यदि अपने अपने अनुसार जीना है तो फिर तो साधु बन जाना चाहिए। हाँ, कोई नहीं किसी का नहीं, सब अहमिंद्र है वो अपने आप में। क्योंकि आप लोगों की बहुत बड़ी डेयरिंग हम मानते हैं, हमारी इतनी बड़ी डेयरिंग नहीं थी। आप लोगों की बड़ी डेयरिंग थी लाइफ में, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, मानते हैं। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों के कदम को, कितने बड़े डेयरिंग वाले कदम आप लाइफ में उठा लेते हैं, सब कुछ जान करके अप्रिशिएट करते हैं। इतनी हिम्मत हमारी नहीं थी। बोलिए। जो मेरी समझ है महाराज जी, एक तो क्या जैसे स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव में भी थोड़ी सी भिन्नताएं होती हैं। तो पुरुष जैसे सोचता है, वो सोचता है कि स्त्री भी वैसी ही सोचती होगी, और स्त्री सोचती है पुरुष भी उसके हिसाब से सोचता अब होगा। जो इमली का स्वभाव है इमली का ही रहेगा, जो आम का है वो आम का ही रहेगा। आप क्यों इमली में आम देखना चाहते हो? हाँ, सीधा सर। हाँ, जो इमली इमली रहेगी। क्या इमली कभी आम बन सकती है? बन सकती है। अच्छा आप लोग बताओ, आम कभी इमली बन सकता है? ना आम इमली बन सकता है, ना इमली आम बन सकती। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो आप क्यों इमली में आम देखना चाहते हो? पहले तो ये बताओ। ना समझी रहती है महाराज जी, ना समझी। अच्छा, जो आप इतनी बड़ी कंपनी मैनेज कर लेते हो, कैसे थाउजेंड्स का स्टाफ है उससे बड़े इजीली मैनेज कर लेते हो, सब अच्छे से काम कर लेते हैं, और घर में एक को नहीं मैनेज कर पा रहे? हाँ, एक से डील नहीं कर पा रहे हो, हजारों से डील कर लेते हो, क्या है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।